ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार, आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें जो हम बात करेंगे कि दो अंकों की हमारी जो संख्या होती है उनका हम कैसे वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें जो है कुछ संख्याएं दी हों, उनका जो हमें वर्गमूल कैसे निकालना होगा, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब जो हम ट्रिक की मदद से देखेंगे। और सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है 20 तक जो संख्याएं हमारी है 20 तक आपको वर्ग याद रखना है। फिर आपको 21 का और 25 का वर्ग याद रखना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ट्रिक से आप निकाल सकते हो, लेकिन काफ़ी बार क्या होगा, आपको सवाल जब करोगे ना तो वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ें अगर पता रहेंगी तो बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है। और आपको ये चीज़ याद रहेंगी तो इतनी ये जो भी चीज़ें हैं याद रहेंगी तो ये सब आपको मदद करेंगी वर्गमूल के ट्रिक में। तो इसलिए जो आपको इतना याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 20 तक 21 तक तो आपको वर्ग याद करना पड़ेगा और फिर 25 का वर्ग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी दो अंक की संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो भी संख्या रहेगी, अब जैसे मैं सब जो भी चीज़ें रहेंगे मैं उसको उदाहरण से बताऊंगा। तो मान लो कि मुझे निकालना है 49 का वर्ग। आपको सबसे पहले क्या करना है कि 9 का वर्ग करो, कितना आ गया? 81 आया। 81 में से आप क्या करो, एक को रखो अपने पास। ठीक है। अब 8 को क्या करना है मैं बताता हूँ। अब क्या करना है, इसमें से दो का, ठीक है, 2 का 4 का 9 का आपस में गुणा कर लो। 2 गुणे 4 गुणे 9 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 9 72 हो जाएगा। अब 72 में क्या करो, ये जो 8 है ये जोड़ दो, धन 8, तो कितना हो गया? 80 हो गया। 80 में से जो जीरो बच रहा है इसको ला के यहाँ पर रख दो, जीरो हो गया। 8 अभी बचा हुआ है। ठीक है। तो अब क्या करना है, 4 जो है 4 का वर्ग लिख लो। 4 का वर्ग 16 आएगा और 16 में ये 8 को जोड़ लेना, तो कितना आ गया? 8 तरीके, ये मतलब 16 और 8 कितना? 24 हो गया। अब 24 को क्या करना है, यहाँ पर मुझे रख लेना है। तो यही इसका वर्ग आता है। ठीक है। आप जो कैलकुलेटर से निकाल करके देख सकते हो कि इसका वर्ग कितना आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको अब जैसे बताया वैसे ही आपको बस करना होगा, आपका वर्ग आ जाएगा। अब जैसे मैं मान लो कि मैं और आसान से लेता हूँ, 50 का मुझे वर्ग करना है, तो मैं क्या करूँगा, जीरो का वर्ग जीरो हो जाएगा। अब जीरो और 5 का गुणा करूँगा और 2 का आपस में गुणा करूँगा तो जीरो ही मिलेगा मुझे, जीरो को लिख लिया। अब 5 का वर्ग करूँगा 25, तो आ गया मेरा 2500। तो ये तो आपको पता ही होगा कि यार इसका इतना आएगा, तो उसे ट्रिक से हमारे यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब और भी कुछ हम इस पे उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो कि 79 का वर्ग मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, 9 का वर्ग लिखूंगा, 9 9 81, एक लिख लिया। 8 बचा, जो 8 में इधर हासिल मेरा हो गया। अब क्या होगा मेरा, यहाँ से 2 गुणे 7 गुणे 9, तो 7 दूना 14 और 14 9 कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। ठीक है। तो 126 में क्या करना, मुझे 8 को जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 134। ठीक है। तो 134 में 4 आ गया, बचा कितना हासिल? 13। अब 7 का वर्ग कर लेंगे, 7 7 49, और जो हासिल बचा था 13 उसको जोड़ लेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा? 62 62 हो जाएगा। बस यही आपका वर्ग है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है दो अंक की कोई भी संख्या ले करके इस तरह से वर्ग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। कोई भी संख्या ले लेना, ऐसे ही 75 का कर दिया, फिर 74 का कर दिया वर्ग। और आप जो कैलकुलेटर से देख सकते हो कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर कैलकुलेटर नहीं यूज करना है तो आपस में गुणा करके देख लो, क्योंकि वर्ग का मतलब ही होता है आपस में गुणा करके ये चीज़ पता करना। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीज़ें पता हो जाएगी कि जो इस ट्रिक क्या है। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि दो अंक की कोई भी संख्या रहेगी उसका वर्ग कैसे करना है। मैं एक बार इस चीज़ को और समझा देता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट भी है तो वो चीज़ हो जाए। मान लो कि मैं 74 का वर्ग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर होगा क्या कि सबसे शुरू में 4 का वर्ग करना है, लास्ट में भी 4 का वर्ग होगा, और बीच में हम क्या करेंगे, बीच में जो है आपस में सबका गुणा कर लेते हैं। ठीक है। और जो 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 हासिल मिलता जाता है हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, शुरू में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 मिला, 16 में से 6 लिख लिया, एक हासिल बचा, एक को मैंने हासिल बचा लिया। अब क्या होगा, गुणा हो जाएगा, सब जो भी संख्या दिख रहे हैं सबका आपस में गुणा हो जाएगा। 2 का 7 में और 4 में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 7 गुणे 4, 4 दूना 8 7 7 8 56, और 56 और इसका से कितना बचा था, एक यहाँ पर हासिल था, 56 एक 57 हो गया, तो 57 का 7 हासिल कितना बचा? 5 बचा।
अब 5 जो है हासिल है मेरा। अब मुझे क्या करना है, 7 का वर्ग कर लेना। तो 7 सत्ते 49, और मेरा जो 5 हासिल था, 49 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 54। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप बस यूँ समझो कि एक बार इसका वर्ग करना है एक संख्या का, एक बार इसका भी वर्ग होगा। और ये जो है एकदम किनारे किनारे हैं, तो किनारे किनारे इनका वर्ग हो रहा है। और बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों तीनों संख्याओं का आपस में गुणा होकर के लिखा जा रहा है। और जो जो जहाँ पर भी जो हासिल मिल रहा है, ठीक है, हासिल कुछ है तो ये आकर के इसमें जुड़ गया, इसमें से कुछ हासिल है तो यहाँ पर आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा वर्ग वाला चीज़ हो रहा है। तो यार अब देख लेते हैं कि हम कैसे जो है किसी भी संख्या का जो है वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। एक हो सकता है कि यार आपको एक विधि पता हो जो वर्गमूल निकालने की, हमारे एक जो वास्तव में जो विधि होती है उसका हम यूज नहीं करेंगे। ट्रिक हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा कम टाइम में जो है चीज़ हमें मिल जाए, समझ में आ जाए, हल हो जाए जो भी सवाल है। ठीक है, तो पहली बात की इसकी एक खामी ये है कि आपको जो है उसी संख्या का वर्गमूल मिलेगा। ठीक है, सही सही मिलेगा जब वो जो है संख्या किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि अगर मान लो कि मेरा 25 का वर्ग आया, 625 आया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 25 का वर्ग जो है ये चीज़ है, ये संख्या है। अगर मैंने लिख लिया 725, ठीक है, तो अब एक किसी ऐसी संख्या का वर्ग नहीं, वर्गमूल नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है इसका वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल पूरा एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि क्या होगा। ठीक है, अगर 625 होगा तो ही इसका एकदम सही से वर्गमूल मिलेगा, लेकिन इसका सही से वर्गमूल नहीं मिलेगा इस ट्रिक से। बस यही थोड़ा सा वो है। लेकिन हमने मुझे भी अभी तक पता है कि यार ये चीज़ का मैं बहुत बार यूज किया हूँ, ये जो ट्रिक है। और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी सहायता करते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आपको भी इस चीज़ समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए थोड़ी सी, इसीलिए मैं ये चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर है 5084 है, आप इसको सही कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपका सही सही उत्तर नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्गमूल निकालने की जो हमारी ट्रिक है वो क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5084 जो मेरा उदाहरण है इसको मैं लिखूँगा और इसको मैं समझाऊँगा आपको कि कैसे जो है हम यहाँ पर इसको हल करके करेंगे। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी कि यहाँ पर जो है मेरा अभी इस वर्गमूल वाले के लिए जो यूज होगी अधिक से अधिक हमारी यूज होगी 0 से लेकर के जो 9 तक अंक हैं, इन्हीं का हम यूज करेंगे कि इनका वर्ग आपको बस याद होना चाहिए। अब हमारा था 5084 था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का जोड़ा बना लेंगे। जो आपके सबसे दाएं तरफ होगा 2 का जोड़ा बना लिया हमने। फिर देखेंगे कि ऐसी कौन से संख्या है जिसका वर्ग करने पर हमें लास्ट अंक जो है 4 मिलता है। तो एक हमारा ये संख्या है जिसमें एक क्या अंक है, 4 मिलता है वर्ग करने पर। और दूसरी संख्या हमारी है ये है जिसका वर्ग करने पर 84 मिलता है, जिसमें एक अंक 4 है। लास्ट वाला, लास्ट वाला में देखना है, लास्ट वाला ये मैच करना चाहिए, लास्ट वाला इसमें भी ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या होगा, ये 2 अंक है ना, इनकी जगह पर मैं लिख लूँगा जो जो संख्या दिख रही है। यानी कि 2 का वर्ग दिख रहा है तो 2 लिख लूँगा, और 8 का वर्ग दिख रहा है 8 लिख लूँगा। अब मेरा जो 2 अंक बचेगा, मैं इसमें ये चीज़ देखने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर या तो उसका वर्ग इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप जो है ऐसे देखोगे 1 का वर्ग इससे कम है, 2 का वर्ग कम है, 3 का वर्ग कम है, 4 का वर्ग कम है, 5 का वर्ग कम है, 6 का वर्ग कम है, 7 का भी वर्ग कम है, लेकिन 8 का वर्ग ज़्यादा हो गया। हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना है। ठीक है, तो सब उससे जस्ट उससे कम कौन सा है, 7 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे 7 लिख लेंगे दोनों जगह। अब मेरा क्या हो जाएगा कि या तो ये संख्या इसका वर्गमूल होगी या फिर ये संख्या होगी। अब हमें जो है मान लो कि सवाल दिया है और उसमें ऑप्शन में ही बस यही वाला है, तो हम क्या करेंगे इसको टिक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई ये जब चीज़ है तो यही इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, अगर दोनों संख्या हमें दी है, ठीक है, तब हमें एक संख्या को लिख करके चेक करना पड़ेगा इसका वर्ग करके कि क्या ये मेरा इसके बराबर आ रही कि नहीं आ रही। अगर मान लो कि इसका वर्ग मैंने किया और इस संख्या के बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब कि ये वाला इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ एक संख्या का कोई वर्ग करके देखते हैं। जैसे मान लो कि मैं 78 का ही कर लेता हूँ, 78 का मैं वर्ग किया तो क्या हो जाएगा, 8 × 64 हो जाएगा, हासिल 6, और 7 × 56 और 6 62 हो गया, और फिर 7 × 56 यहाँ पर आ जाएगा। तो 7 × 56 और 7 × 7 = 49 और 5 = 54 हो गया। ठीक है, तो इनको करेंगे तो 4 8 0 6000
चौरासी हो गया। ठीक है, तो 6084 जब मेरा आया यहाँ पर, तब मैं क्या बोलूँगा कि यार ये 5084, ये 6084, तो मेरा 78 नहीं होगा, इसका मतलब 72 हो जाएगा। 72 का करके देखो। ठीक है, तो हमें 72 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी मैं आपको बस दिखा देता हूँ। 2 दूना 4, 7 दूना 14, और 7 दूना 14, और 7 7 49, 50। तो 4 8 1 5, 5184 हो गया। आप देख रहे हो कि हमारा जो है आ गया इसको। तो ये जो है बहुत आसान सी चीज़ होती है कि यार हमें ये चीज़, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि 0 से लेकर के 21 तक और ये 25 का आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको दिखेगा कि यार ये जो है यहाँ तक है। अब इस चीज़ में हमें क्या यूज करना पड़ता है, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले के लिए सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक के अंक को हमें यूज करना होता है। ठीक है, और उसी का हम यूज करके दो अंक के जो भी संख्या होगी इस तरह से मिल जाएगी कि इसका वर्गमूल ये वाली संख्या है। ठीक है, तो हमें बहुत बार सिर्फ 2 अंक की संख्या का इस तरह से मिलता है। तो हमें ये जो है चीज़ ऐसे, जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, आप जो है मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड में उत्तर बता दोगे कि यार इसका ये होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको ये ट्रिक बताने के लिए यहाँ पर कोशिश किया है। अब 1-2 और सवाल हैं, उनको देख लेते हैं। तो अभी आपने देखा था कि हमारा यहाँ पर ये 6000 भी रहेगा तब भी सही है। ये कितने का 78 का हो जाता है, तो 6084 और 5084 72 का हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं 9025 लेता हूँ, ठीक है, तो 9025 को मैं यहाँ पर लिखूँगा। 9025 को लिखूँगा तो क्या होगा, 9025 को लिखा, 2 अंक का मैंने यहाँ पर जोड़ा कर लिया, बस ये दाएं तरफ बनेगा। अब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंत में मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा वर्ग करने पर। एक तो आपका क्या सा है, 5 का वर्ग करने पर यही मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपको कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो हम क्या लिख लेंगे, 25 की जगह पर हो जाएगा 5। अब कौन सी संख्या आएगी, 90। अब 90 यानी कि कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 90 से कम या उसके बराबर आए। तो 9 का वर्ग 81 आता है, 10 का वर्ग 100 आ जाता है। 10 का वर्ग करोगे तो 10 का वर्ग ज़्यादा है, 9 का वर्ग नहीं होगा, तो 9 यानी कि 95 का वर्ग आपका क्या होता है, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही करके आपका वर्गमूल निकाल सकते हो, जो कि ट्रिक अभी हमने बताई थी। अब एक और सवाल हमने लिखा है, इसको भी हम देख लेते हैं। 2 सवाल और हैं, और दोनों सवाल को हम लिख लेते हैं क्या क्या है। कि एक है हमारा 1849 है, और दूसरा सवाल है 4761 है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। हम जो है किधर से जोड़ा बनाएंगे, दाएं तरफ का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ दाएं तरफ का जोड़ा बनाएंगे। देखो कौन कौन सी ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर लास्ट में 9 आता है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो मैं क्या करूँगा, एक लिख लूँगा, 3 है, दूसरा मेरा क्या है, 7 है। बाकी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग इससे कम या इसके बराबर होगा, तो 4 का 16 होता है, 5 का 25, 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 4 का यहाँ पर 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 संख्या आ गई। दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या आपका इसका वर्गमूल होगा। तो हम 43 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो 43 का वर्ग करेंगे। अब ये हम इस तरह से गुणा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे वर्ग वाले, जिससे कि हमारा कम टाइम में यहाँ पर मिल जाए। तो 3 तरीके 9 लिखा गया, और 4 3 12 दूना 24 हो गया, हासिल 2 मिला मुझे, 4 चौके 16, और 17 का 18, तो 1849। तो अब मुझे मिल गया 43 का वर्ग इतना। अब देख रहे हो यही है, 43 का वर्ग, इतने का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब ऐसे इसको हम हल करेंगे तो लास्ट में क्या है, 1 मिल रहा है, तो 1 यहाँ पर मिल रहा है और 9 वाले के साथ मिल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 9, 2 संख्या लिख लिया। और दूसरा क्या हो जाएगा, 36 हमारा इससे कम होगा, 7 का ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे। अब देखो इसका वर्ग करके देख लो, तो क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, और 6 कम 6 दूना 12, और हासिल 1, 6 6 36, 1 37। ठीक है, तो ये 3721 हो गया। और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, और 12 9 108, और 108 और फिर 8 16 हो जाएगा, क्योंकि 8 हासिल था 9 9 81 में। तो 116 में से 6 हो जाएगा, और 11 हासिल मिलेगा, 6 6 36 और 11, तो ये हमारा हो जाएगा 47। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसका वर्ग करने पर मुझे क्या मिला, ये वाली संख्या मिली, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होगा मेरा, 69, यानी कि 69 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि अभी जो आपने दोनों ट्रिक देखी थी उनका हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, और वर्ग और वर्गमूल दोनों हमने इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब एक और जो है छोटी सी हमारी ट्रिक है जो कि सिर्फ 5 के लिए यूज करते हैं। जो हमारी 2 अंक की अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में 5 आता है तो उसका वर्ग निकालने के लिए कोई भी ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में आपका 5 मिलेगा, ऐसे लिखा, आपको क्या करना है 5 का वर्ग लिख लो, कितना आएगा 25 आएगा। और ये जो 7 है ना, 7 में एक और जोड़ लो, 7 + 1 कर लो और 7 का इसमें गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 8 × 7 56। ये मेरा इसका वर्ग आ गया। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है, जब 75 का वर्ग बोला तो 5 का वर्ग लिख लो 25, और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा 7 में 1 जोड़ लो तो 7 × 1 8, तो 8 × 7 क्या हो जाएगा 7 × 8 56 हो जाएगा, तो यही होगा। अब जैसे यहाँ पर 25 का वर्ग देख रहे हो तो 25 का वर्ग कैसे निकलेगा, 25 का वर्ग है तो 5 × 5 = 25 लिख लिया और 2 में 1 जोड़ लो तो 3 दूना 6, 625। ठीक है, ऐसे मैंने 95 का अगर बोला तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 9 और 1 10, तो 10 × 9 = 90। ये आपका इसका वर्ग है। सभी जितने भी वर्ग बता रहा हूँ आप जो है कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि क्या इसमें कोई गलती है या नहीं है। ठीक है, आपको सब का सब सही मिलेगा। ऐसे ही मैंने अगर बोला 65 का वर्ग कर दो तो आप क्या करोगे 5 × 5 = 25 लिखोगे और यहाँ पर 6 1 7 कर लोगे तो 6 7 42 हो जाएगा। ये आपका जो इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये जो वर्ग और वर्गमूल वाली ट्रिक है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगली वीडियो में हम जो है घनमूल वगैरह को देखेंगे कि कैसे हमें निकालना होता है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। और यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और यार शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।